हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, इस वक्त साउथ एशिया की सियासत के अंदर एक भूचाल आया हुआ है। ये यहाँ पे भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव में एक सवाल है कि पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में कैसे एक्सेस मिल गई। ये दरवाजे जो बंद थे ये पाकिस्तान के लिए कैसे खुले, और इसमें इन दरवाजों के अंदर तो सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब जा सकते थे और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल 2 दफा हुए हैं, वजीर आजम साहब व्हाइट हाउस चले गए हैं। तो ये हो क्या रहा है तार साहब? एक तो जो कल वाली मुलाकात हुई है उस पर बताइएगा, बंद कमरों में मुलाकात हुई है, और दूसरा आज प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली में खिताब किया है, भारत को धमकी भी दी है और कंपोजिट डायलॉग का रास्ता भी बताया है। तो कैसे देखते हैं आप इन दोनों, बल्कि नेतन्याहू साहब की भी स्पीच हुई है, तार साहब कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं। और पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब के उन्होंने कल क्या हुआ है व्हाइट हाउस के अंदर। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एंड्रयू एयरफोर्स बेस जो कि यहाँ से वॉशिंगटन डीसी के पास है, वहां पे रेड कारपेट वेलकम किया शहबाज शरीफ साहब को। और फिर उनकी तकरीर उनकी मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी कुछ साइन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आज दो अजीम लीडरों को मिल रहा, दो अजीम लीडर। सबको पता है। फिर मुलाकात हुई चीमा साहब, और मुलाकात से पहले जो तस्वीरें आई जिसमें वो मार्को रूबियो के साथ हंस रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब, और जो स्पोक्स पर्सन व्हाइट हाउस की उससे मिल रहे हैं। तो एक ऐसा, और फिर उसके बाद चीमा साहब वाकई मुलाकात तो बंद कमरों में ही होनी थी, क्योंकि बड़े सेंसिटिव मैटर डिस्कस किए गए, अफगानिस्तान के हवाले से, गाजा के हवाले से, ईरान के हवाले से। तो चीजें तो सेंसिटिव थी, तो पब्लिक में वो पॉसिबल नहीं है कि उनको उस पे उनको बताया जाता। अब ये, लेकिन चीमा साहब मैं बताना चाहूंगा कि आज दो तकरीर भी हैं। उनसे जाने से पहले आपने जो बात की है कि इन दरवाजों में पहले हमारे विश्व गुरु ही आया करते थे, लेकिन वो विश्व गुरु वाले हालात है कि आज अगले दिन छोटा सा थप्पड़ मारा था उन्होंने $1 लाख फीस लगा के, आज उन्होंने कसोना मारता है चीमा साहब। बखीज कसोना मारना समझ लो पंजाबी से, बड़ी दर्द होती है उसकी बखीज को। जी, वो फार्मास्यूटिकल वाला $10 बिलियन का कसोने पे आज जी, $10 बिलियन। और मैं फिर ये कहूंगा कि आज क्या वजह है, विश्व गुरु के पास कोई प्लान बी है ही नहीं। पाकिस्तान का एक भिखारी पीएम है, समझ ही नहीं उनको आ रही कि हम कहां से शुरू करें, किधर जाएं, चाइना जाएं, जापान जाएं, रशिया जाएं, किधर जाएं, कोई समझ कोई औकात नहीं। मेरी पिछली इंफॉर्मेशन तो ये थी कि यहाँ पे बैठ के मिन्नतें तरले हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ जान खलासी की जाए, लेकिन नहीं हो रही है, पता नहीं क्या बात। जो मेरी जो मैं इसका जो कस निकालता हूं कि 56 इंच की छाती वर्सेस 58 इंच की छाती, छातियों का दौरा सारा। आज जो दो लीडरान हैं, जरा सीखना चाहिए इनको। दो लीडरान आज जब स्टेज पे चढ़े यूनाइटेड नेशंस में, बीबी नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तारीफें की हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें, और ये दुश्मनी लगा के बैठे। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की इसने कॉल नहीं की हमें जंग बंदी के लिए, पाकिस्तान मिन्नतें करता रहा है, इसने मिन्नतें करके पांव पड़ गया हमारे, और 7 त्यारे भी गिराए और 7 पांव भी पड़ गया, उन्होंने कहा जंग। खैर है, इतनी बड़ी आबादी को बेवकूफ बनाना कोई आसान काम थोड़ी है चीमा साहब। बनाए, खूब बनाए, अगर बनते हैं तो बनाए। पाकिस्तान का कोई औकात नहीं। आज ड्रामा कर दिया है कि तेजस जहाज लेंगे, वो कहां से आएंगे? वो ना अपनी टेस्ट फ्लाइट पास हुई उसकी, ना आपके पास। देखें चीमा साहब, जहाज तो वहां बनना ही नहीं है ना, जहाज किस तरह बनने? इंजन तो जनरल इलेक्ट्रिक के हैं, खुद तो सिर्फ इन्होंने पटरियां जोड़नी है, खुद तो इन्होंने सिर्फ जो है तारें भी नहीं लगानी आती इनको चीमा साहब। पहले भी ये मशहूर है, बम बाहर से लेते हैं, पेंट करके उसके ऊपर ब्राह्मोस लिख देते हैं, बजाय लेते हैं पहले बाहर से। लेकिन ये देखें कि इनसे साइकिल भी नहीं बन रहा, और ये मंसूबा तेजस का को बहुत पुराना मंसूबा चीमा साहब। अब सिर्फ इसमें थोड़ी सी इन्होंने पतली गली में थोड़ी सी आवाज मारी है, जनरल इलेक्ट्रिक इंजन, सिर्फ अमेरिका को सुनाने के लिए कि महाराज आप थोड़ा सा तरस फरमाएं, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं।
अब दरवाजा तो खोलें, हम आपके लिए कुछ 4-5 बिलियन 10 बिलियन 7 बिलियन का आज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 7 बिलियन हजूर $7 बिलियन लेकर आए हैं, दरवाजा तो खोलें, आप बात तो करें, आप बात तो करें ना। आप तो नाराज ही नाराज हैं। आज ये वहां से आवाज आई, लेकिन क्या $7 बिलियन डोनाल्ड ट्रंप $7 बिलियन का नाश्ता नहीं करता? 7 बिलियन उसके लिए क्या है, जहां चीमा साहब इस वक्त साउथ कोरिया और जो सऊदी अरेबिया पता नहीं 600 बिलियन की इन्वेस्टमेंटें कर रहे हैं। ये 7 बिलियन से डोनाल्ड ट्रंप ने अडकार भी नहीं मारना है, पता नहीं कैसी क्या ये कर। चले अब आगे चलते हैं चीमा साहब। आज मैं दाद दूंगा बीबी नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू ने आज, मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन, मैं लर्न करता हूं। आज उस बंदे ने क्या नहीं स्टेज पे किया, क्या नहीं किया। आज दुनिया ने तो खैर रिजेक्ट किया है, जब वो घुसता गया है सारे लोग खाली करके चले गए, उस तरफ खाली कुर्सियां पड़ी थी और इजराइल के थे कुछ लोग, को दूसरे थे जो वहां बैठे थे। लेकिन उसने पीएचडी बिजनेस की जो, अगर उसमें अगर बताया जाए विजुअल्स की आखिर की, उसने क्विज पूछी थी, मतलब उसने क्यूआर कोड बना के लाया अपने कोड पे, लोगों को कहा कि इसको जूम करो और देखो कि व्हाई वी आर फाइटिंग वॉर। इससे जूम करो क्यूआर कोड को, मेरी छाती पे जो लगा, इसको जूम करो, देखो कि व्हाई वी आर फाइटिंग, व्हाट इज October 7th हैज डन टू अस। फिर उसने कहा है कि मतलब आज एक्सट्रीम थी, मैं समझ एक्सट्रीम, एक अमेरिका एक पाकिस्तान, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम। उसने चीमा साहब माइक्रोफोन गजा के साथ स्पीकर्स के साथ लिंक कर दी उसने चीमा, और उसने कहा छोड़ो वो, हम छोड़ो। है आज तक कोई माइकल आल इस तरह का क्विज की चीमा साहब? उसने कहा हाथ खड़े करो, एक क्विज तुम्हें ये सवाल के जवाब, आल ऑफ द अबव, आल ऑफ द अबव। उसने कहा फला होती गान, सुनवार गान, हसन नसरुल्लाह गान, और वो फिर उसने रिजेक्ट किया। उसने कहा विल कीप फाइटिंग टिल वी विन, जब तक हमास का हम तक खात्मा नहीं करेंगे, विल कीप फाइट। लेकिन चीमा साहब उसने भी चाचे ट्रंप के सामने घुटने टेक के उसने कहा तारीफ, उसने कहा आज तक किसी सदर ने हमें इतना नहीं समझा जितना ये समझ, बहुत बड़ी स्पीच जबरदस्त थी। 2 लोगों के बारे में मैं मुसलसल में नोट कर लिया है, नाम उनके अर्ज करना चाहूंगा, मैं उन पर रिसर्च करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में, बीबी नेतन्याहू ने जनरल जॉर्ज कीगन का नाम लिया है, और जिसने कोट किया था कि अगर इनकी इंटेलिजेंस हमारे, अगर मुसाद ना होती तो हमें 5 CIAs बनानी पड़ती थी, ये इतनी स्ट्रांग है मुसाद। दूसरा जिस बंदे का उन्होंने नाम लिया उसका नाम है कर्नल जॉन स्पेंसर, और उन्होंने कहा कि वो अर्बन वॉरफेयर का सबसे बड़ा जो है वो एक्सपर्ट है, और उसने कहा है कि वी आर नॉट कमिटिंग जेनोसाइड, वी आर वेरी केयरफुल फाइटिंग दैट वॉर। हम जो है लीफलेट्स फेंकते हैं, हम वहां ऐलान करते हैं, हम फोन करते हैं, हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं कि लीव दिस एरिया, वी आर कमिंग टू फाइट, लेकिन वो नहीं निकलते। फिर उन्होंने आज अपनी तकरीर में कहा है कि हमने इतना टन पर पर्सन 1 टन हमने अनाज वहां दिया है अभी तक, लेकिन हमास वो छीन के ले जाती है उनसे, और वो उनको बेचकर वो अपनी जो है वो मशीन चलाते हैं हमास। लेकिन आज एक्सट्रीम थी चीमा साहब स्पीच की, मैं सीखने के लिए, मेरे जैसे बंदे, मैं जिस तरह आपको कहा चीमा साहब, मैं तकरीबन पिछले 25 साल से कांग्रेशनल स्पीचेस सुनता हूं कांग्रेसमैन की जो होते हैं, वो भी अल्टीमेटली नीचे से इलेक्शन लड़के आते हैं, कैंपेन करके आते हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड बॉडी लैंग्वेज, इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। तो आज उसने उस आर्ट की आज एक्सट्रीम दिखाई है बेंजामिन नेतन्याहू। मैंने आपको पहले अर्ज किया था चीमा साहब, हर इस्लामिक कंट्री के अंदर उन यूनिवर्सिटीज में एक PhD सिर्फ इजराइल पे होनी चाहिए। इजराइल किस तरीके से 1.8 मिलियन लोगों ने पूरी दुनिया को यरगमाल बना रखा, पूरी दुनिया। उन्होंने खास एक लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा वो पेज हमास, उन्होंने पेज का रेफरेंस दिया, जिस तरह पेज उन्होंने पेज फाड़े थे। फिर उन्होंने अगले दिन कहा जिसके हाथ में फोन है वो हमारे रडार पर है, जिसके हाथ। तो चीमा साहब दूसरी दुनिया तो हम, चीमा साहब मेरे जैसे लोग तो सिर्फ 3 रोटी खान आए रहे दुनिया से, कम ही कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन कोई नहीं है। रोटी दी और रोटी बकरा गोश्त, बकरे का गोश्त ही है,
ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਰਬੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਇਦ कोई। बेवकूफ मुल्क है पाकिस्तान। बड़ा मैं, लेकिन चीमा साहब मैं, मेरा बस चले तो PhD कराऊं बीबी नेतन्याहू पे और इजराइल के ऊपर, लोगों को दिखाऊं, उठो उन्हें की कर रहे हो तुसी, उठो ए मुर्शद दी जान छड्डो जिन्हां नाल नहीं जे चलना पाकिस्तान, खुदा दा ना जी। मेरा दिल करता है मैं पाकिस्तान जाके बच्चों के लिए, खासकर ये जो अमीर घरों के बिगड़े बच्चे, इनके पांव पड़ूं जाके, खुदा का वास्ता है तरस करो, अपने आप पे तरस करो, अपने आप पे तरस करो। ये यहूदियों का दामाद है, बच्चे इसके यहूदी पाल रहे हैं, तरस करो अपने ऊपर। चले अगले टॉपिक पे चलते हैं साहब। आज हमारे शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की। अक्सर आपने देखा होगा कि वो भुट्टो की तरह माइक शाइक तोड़ने की, उनको आगे से झटके मारने की उनको आदत है। वहां पे उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया अपने आप को। मुक्के छुके उन्होंने जरूर मारे स्टेज के ऊपर, डायस को मुक्के मारे, लेकिन वो भी अच्छी स्पीच थी, अच्छे लफ्ज लिखे थे, ऐसे अच्छे लफ्ज लिखे थे कि उन्हें कोई कई लफ्ज उनको पढ़ने के लिए तकलीफ हो रही थी, उनको प्रोनाउंस नहीं सही कर सके। वो इतनी अच्छी तकरीर किसी ने लिख दी। चले जी साहब, लेकिन अच्छी, बहुत अच्छी तकरीर थी। उसके अंदर जो मैं दो चीजें उन्होंने खासकर लिखी, ऑप्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, कुछ तस्वीरें ले जाते साथ अच्छी थी, कोई दिखाते लोगों को, लेकिन तैयब अर्दगान ने दिखाई, बीबी नेतन्याहू ने दिखाई, ये भी दिखाते तो अच्छा था, लेकिन नहीं दिखाया। लेकिन दो चीजें मैं अप्रिशिएट करूंगा। एक बच्ची उन्होंने पैलेस्टीनियन हिंद रजब का नाम लिया है, उसने टेलीफोन किया था, उसका उन्होंने साथ कहा है कि जो यंगर काफिन्स आर हैवी टू लिव। दूसरा उन्होंने इर्तजा अब्बास का नाम लिया है, जो मुजफ्फराबाद में बच्चा इंडिया की जहरीत से मरा। दो चीजें मैं एग्री करूंगा चीमा साहब, जबरदस्त की उन्होंने, दो चीजें एक्सीलेंट। एक चीज कि मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं, जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का हुआ था, तो उन्होंने काकूल एकेडमी में खड़े होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा लें, जिसको जाहिर है भारत ने एक्सेप्ट नहीं करना था, ना किया उन्होंने। आज फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर खड़े होकर कह दिया वी आर डेड। दुनिया सुन रही है, दुनिया देख रही। दूसरी साइड पे चीमा साहब नफरत गालियां, क्योंकि वो सियासत है वहां पे, वो अगर गालियां देना बंद करेंगे उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ऐसा मुल्क है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान से नफरत, मुसलमानों से नफरत करें, एक पार्टी तो उड़ गई, उससे बड़े कर चले, एक पॉलिटिकल पार्टी तो खत्म हो जाए। नफरत की मिसाल आज मैं देना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त वहां पे चल क्या रहा है, दुख से कहूंगा, दुख है चीमा साहब। मैं उन लोगों में शामिल हूं जो अमन की आशा चाहते हैं नहीं, करेक्शन इसमें भी कीजिएगा। आशीषी तहूर साहब जो कि बहुत स्कॉलरली पर्सन है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, कई किताबें लिखी हैं और कई किताबें उनकी लिखी जो पढ़ाई जाती, उन्होंने सेंसिबल बात की। उन्होंने कहा पैसों के लिए क्रिकेट खेलते हो, जब कारगिल की जंग हो रही थी उस वक्त भी टीम में खेल, और जब तुम रिकॉग्नाइज कर लिया उनको एज ए क्रिकेट टीम, उसी बॉल के साथ खेलते रहो, उसी पिच पे खेलते रहो, तो शेक हैंड करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम था। आज जो बदतमीजी का तूफान उनके साथ उनके लिए खड़ा हो चुका है इस वक्त भारत में, वो एक दूसरी मिसाल है। कहते क्या है, कहते पाकिस्तान चले